हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज फिर आपको बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधी एक और नया अपडेट निकल कर आ रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र पुणे में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी जिसके अंदर ईपीएस 95 पेंशन धारक सभी वहाँ पर पधारे थे और इसके अंदर अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर सभी, राजस्थान हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, यूपी के अंदर से और मध्य प्रदेश हुआ, झारखंड, यहाँ से पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, सभी से ईपीएस 95 पेंशन धारक सभी वहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे थे। और दोस्तों यहाँ पर जो हम आपको नया अपडेट दे रहे हैं, इस नए अपडेट के अंदर हम आपको बताएंगे जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ जो वार्तालाप हुई थी उसको हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर योजना बनाई गई है और यहाँ पर किस प्रकार की ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है वो अभी तक सुलझ नहीं रहा है, इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहना। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियो, ऐसी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो के अंदर जो बातें हुई है, वार्तालाप हुई है, उसको हम सुनवाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो इतना पैसा था, जो ईपीएस 95 पेंशन धारक इस पेंशन के नाम पर अपना भुगतान करते रहे अपनी सर्विस में से, जिन्होंने अपनी सर्विस को बहुत अच्छे से निभाया है। किसी ने 30 साल किया, किसी ने 40 साल किया, किसी ने 38 साल किया, किसी ने 25 साल, 26 साल, सभी ने अपनी अपनी सर्विस दी है और उनकी सर्विस बहुत अच्छे से गुजरी है। लेकिन उनसे जो पैसा काटा गया था ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो पेंशन के नाम पर कि आपको इतना कंट्रीब्यूशन जो आपका कट रहा है उस पर इतना पैसा आपको मिलेगा, तो उस पर दोस्तों विभिन्न प्रकार की जो बातें हुई है। लेकिन उनका जो वादे किए गए थे, जिस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन काटी गई थी, लेकिन उनको उनका पैसा उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो वह कह रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक सभी कि हमारा जो जितना पैसा कटा है उसका यहाँ पर हमको जो बोलते हैं ना 4/4 का हिस्सा, एक में से 4/4 कर देते हैं, उसमें से उनको तिल बराबर भी नहीं मिल रहा है। किसी को पेंशन मिल रही है 300 रुपये, किसी को मिल रही है 350 रुपये, किसी को मिल रहा है 495 रुपये, किसी को मिल रहा है 800 रुपये, किसी को पेंशन मिल रहा है 1100 रुपये, किसी को पेंशन मिल रहा है 1200 रुपये। ये सभी जुबानी आपको मैं सुनाऊंगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं खुद बोल रहा हूँ इस बात को, यहाँ पर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक यहाँ पर भी ये शब्द बोल रहे हैं। आपको बस इनकी बातें हैं जो सभी सुनाऊंगा मैं आपको। वीडियो के अंत तक पूरे बने रहना क्योंकि वीडियो सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, सुनिए थोड़ा जुबानी। नमस्कार, ये जो लोग बैठे हुए हैं सब प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर हैं, कोई पीएसयू के एम्प्लॉयर हैं, किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल काम करी है। और ईपीएस 95 यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के तहत इनसे ताउम्र जो पैसे वसूले गए जॉब के दरमियान, लेकिन आज के वक्त में किसी को 1000 रुपए औसत पेंशन बता रहे हैं कि इस देश में जो प्राइवेट एम्प्लॉय है इनको ईपीएस के तहत मिल रहा है 1175 रुपए के करीब। तो हजारों के तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और इनकी जो मांग है कि कम से कम मिनिमम पेंशन जो है 7500 रुपए किया जाए, 7500 रुपए किया जाए। और फैमिली इंश्योरेंस की बात हो, इन सबके डिमांड को लेकर के ये यहाँ दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं अलग अलग राज्य से, चाहे वो कर्नाटका हो, राजस्थान हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो। हम जो आए हैं वो हर तहसील के एक आए हैं सिरपिया, और उधर बहुत 100-150 लोग हैं हमारे प्रत्येक तहसील में, वो आ नहीं सकते। लेकिन हम हमारा खुद का पैसा खर्च करके इधर महाराष्ट्र पूरा पुणे से आए हैं। बहुत लोगों की बहुत गरीबी से पिछड़ रहे हैं, मांग रहे हैं ना, वो बहुत कम मांग रहे हैं। फिर भी हमारा पैसा तो गवर्नमेंट के पास बहुत है, उसके ब्याज में सब बैठ जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये बता रहे हैं कि अगर ईपीएस 95 पेंशन धारक अगर उनका जो पैसा जमा किया गया है उस पैसे के लिए अगर वो अपनी मांग के लिए वह अपनी मांग कर रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने पैसे की अगर मांग करते हैं और वे सड़कों पे उतरते हैं या किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन करते हैं या फिर सरकार के खिलाफ या सरकार को किसी प्रकार का कोई ज्ञापन देते हैं मीडिया के माध्यम से, तो दोस्तों उनकी आवाज़ नहीं उठाई जाती है। और यहाँ तक हम आपको ये भी बता देते कि कोई भी सोशल मीडिया इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज नहीं उठाता है। यहाँ पर मैं आपको एज एन एवरेज हमने जो 38 ईयर का सर्विस किया है, ऐसे लोगों ने 30 से 40 बरस से सर्विस किया है। हर महीने वेतन से उनको 417, 541, 1250 ये फंड के लिए गया है। और ये फंड आज नियर अबाउट 90,00,000 इतना सरकार के पास है। उनके बैच से भी हमारा पेंशन दिया जाए तो हमको 15,000 आराम से मिलेगा। खाली पेंशन हमको बैच से मिल जाना चाहिए, लेकिन ये फंड्स किधर गया, पैसा किधर गया? फंड्स किधर गया मैं बताता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर सरकार को जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है अपना ज्ञापन सौंपते हैं अपनी मांग के लिए, वह अपनी मांग कर रहे हैं, जबकि उनका लाखों करोड़ों रुपया ईपीएस 95 पेंशन के नाम पर काटा गया है सरकार के द्वारा। ऐसा नहीं है जो प्रेजेंट में सरकार बैठी है उसका ही यहाँ पर ये देने के लिए गुनहगार है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ईपीएस 95 पेंशन धारक जो सरकार है प्रेजेंट में हो या कभी आई हो सरकार, उनको किसी को भी यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का दर्द समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि संसद में भी इसी प्रकार की कोई आवाज नहीं उठाई जाती ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। सरकार की बात नहीं है, सरकार इस देश में किसी की भी हो, किसी के बाप का पैसा नहीं हुआ। सरकार के अंदर जितने पैसे हैं इन्हीं जनता और गरीबों के पैसे हैं और हमारे आपके पैसे हैं, और जो नमक खरीदते हैं वो टैक्स जो देते हैं उसके पैसे हैं, लेकिन उसी पैसे से लूट किया जाता है। और उसकी भरपाई कौन कर रहा है? ये जनता कर रहे हैं। 100 रुपए पेट्रोल खरीदना हो, 150 रुपए दाल खरीदना हो, 200 रुपए तेल खरीदना हो, भरपाई तो हम ही आपको करनी है। 900,000 रुपए की थर्ड एसी की टिकट होती थी दिल्ली से मुंबई की। बताया जा रहा है कि सभी गरीबों का या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों का जो भी पैसा काटा गया है ईपीएस 95 पेंशन के नाम पर वह उनको नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर जो भी बड़े बड़े उद्योगपति है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, यहाँ पर जो भी सरकार चाहे प्रेजेंट में बैठी हो चाहे गत वर्ष में जा चुकी हो, उनको भी सभी को बातें करेंगे। इसके अंदर किसी के भी किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है, ना कोई इसका मुद्दा उठाता है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो पैसा है वह लाखों करोड़ों के अंदर है, करोड़ों लाखों में है। और वह पैसा अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो 7,500 की जो मांग हो रही है वह तो बहुत कम मांग हो रही है, नहीं तो कम से कम 15,000 तक की इसकी मांग होनी चाहिए, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो पैसा है वह बहुत पैसा काटा गया है और अभी तक सरकार के पास प्रेजेंट में पैसा बहुत है। मेरे को 392 रुपए पेंशन मिलता था। कब? मैं अपना 95 में 392 में उसमें मैं करस्पॉन्डेंस कर करके 910 रुपए करा। मोदी सरकार ने एक सेक्रेटरी कमेटी अपॉइंटमेंट होने के बाद मिनिमम 1,000 रुपए देना बोले। आज तक ईपीएस के लोगों ने, मोदी सरकार तो हमारे पंतप्रधान बोल रहे आपको मैं आने के बाद बोले 1,000 रुपए पेंशन दिया हूँ बोलते, और आज तक किसी को 1,000 नहीं हो गए। आज मेरे भाई ने बीडी कामगार लोगों को भी 300-400 रुपए पेंशन मिलता है कि देश के अंदर कैसा गुजारा होता है। हमारा खून पूरा चुन के अब्जो रुपए देश के अंदर और कॉम्पिटिशन रहेगी में काम आएंगे, उसे रोटी खाना मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता के पैसों से कौन सी लूट हुई है, और जिस लूट को खत्म करने का वादा करके आते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इस देश की कुर्सी तभी मिलती है जब आने वाले चुनाव में वो मंत्री हो, नेता हो, यानी कि चुनाव लड़ने वाला अपने आप को सबसे बड़ा गरीब बताएगा, क्योंकि वोट इन्हीं गरीबों से मिलती है। तो दोस्तों यह बात तो इन्होंने सच बोली है। यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि जो भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हो या फिर समस्त गरीब बनकर या गरीब का अपना बेटा कहकर कि हम गरीब हैं और हम आपकी जो सरकार है उसके अंदर हम जनप्रतिनिधि बनकर आ रहे हैं, आप प्लीज़ हमें वोट दीजिए, हम एकदम गरीब है, कुछ इस प्रकार की भाषा का यूज करके समस्त जो पार्लियामेंट हो जिसके अंदर सांसद बैठते हैं यहाँ पर, तो वह हम आपको बता देते हैं सभी इस प्रकार के जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का या दर्द हो या समस्त गरीबों का दर्द हो उसको कोई भी सुनवाई नहीं करता है। और उनका जो चुन लिए जाते हैं, सांसद बना दिए जाते हैं, लेकिन संसद के अंदर उनकी आवाज़ें नहीं उठती है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो हक से संबंधित जो बातें हैं वह नहीं उठाते हैं। और दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो ये दर्द है बरकरार बना हुआ है, लेकिन इसके लिए कमांडर अशोक रावत जी को आप जानते ही होंगे। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक हो तो दोस्तों आप जानते होंगे इन्होंने आवाज़ उठाई है और एनएससी संगठन को बहुत मजबूत किया है। और यहाँ पर इस संगठन को साथ ये चल रहे हैं और इस संगठन को चला रहे हैं, जिसके नेतृत्व में यहाँ पर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो आवाज़ है वह संसद से लेकर प्रधानमंत्री तक वह पहुँचा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी तक वह पहुँचाने में सक्षम हुए हैं। और इस पर भी एक्शन होने की पूरी ही मुझे उम्मीद लगती है। आपको कैसी लगती है उम्मीद? क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है वह बढ़ पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना, कमेंट्स जरूर करके जाना, क्योंकि कमेंट्स अगर आप करते हो तो आपके कमेंट्स को हर कोई पढ़ता है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं, जिससे उनको भी पता लग जाता है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।